अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये जो रेड कलर की ड्रेस मैंने दिखाई आपको पहले फ़ोटो, ये मेरे क्लाइंट ने मुझे भेजी थी और साथ में ये कपड़ा भेजा था ड्रेस मटेरियल कि मुझे ये वाला डिज़ाइन इस कपड़े पर चाहिए। तो मैं यहाँ पर आपको ये डिज़ाइन शो कर रही थी जो मैंने नेकलाइन के लिए बनाई थी, जैसा कि उस फ़ोटो में दिया हुआ था। तो ये डिज़ाइन ड्रॉ करने के बाद उसका पूरा पैटर्न मैंने कपड़े पर कार्बन कॉपी लगाकर ट्रेस कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको मटेरियल दिखाने लगी हूँ, जिसके लिए मैंने सबसे पहले ये करदाना बीड्स लिए थे गोल्डन कलर के जो थे। आप उसके बाद ये यहाँ पर मैंने लिया था मीडियम साइज़ का मिरर, और जो इससे पहले प्रीवियस वीडियो में जो मैंने इस्तेमाल किया था धागा, वो मेरे पास धागा पहले से पड़ा हुआ था, तो मैंने उस धागे का इस्तेमाल कर लिया था साथ में करने के लिए। तो फिर चलिए आपका टाइम बर्बाद नहीं करते और मैं आपको एम्ब्रॉयडरी दिखाती हूँ। तो जो करदाना बीड्स था, सबसे पहले मैंने उसके किनारे-किनारे की आउटलाइन जो थी, उसे मैंने किनारे-किनारे की चारों तरफ की आउटलाइन्स को कवर कर लिया था। उसके बाद फिर सेकंड वाली जो लाइन थी, उसके लिए भी मैंने यही करदाना गोल्डन कलर वाला जो करदाना था, उस करदाने को ही यूज़ करके मैंने सेकंड वाली लाइन को भी पूरा कवर अप कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको दिखा रही थी ये वाइट कलर की बीड्स थी, जिसको क्रिस्टल साइज थोड़ा बीड्स थे वाइट कलर के। इसको लिया था मैंने, जो दोनों साइड के किनारे जो करदाने से मैंने कवर किए थे, उसके बीच में इन मोतियों का इस्तेमाल किया था। और इसे एक पूरी लाइन जैसे जैसे कि गले का शेप था, बिल्कुल उसी शेप में मैंने इसको बीच में फिल किया था इस वाइट कलर की मोती से, जिससे इसकी थोड़ी-सी खूबसूरती और बढ़ जाएगी। तो इसको वर्क कंप्लीट करके मैं आपको ये दिखाती हूँ कि इसके गले में पूरी बीड्स को बीच में लगाने के बाद इसका लुक कैसा आया था। तो ये यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि यहाँ पर मैंने इसको कंप्लीट कर लिया था और देखिए इसका लुक कितना खूबसूरत आ रहा था। उसके बाद फिर जो साइड में डिज़ाइनें बनी हुई थी, कैरी का शेप दे रखा था मैंने उसको, फिर मैंने उसको गोल्डन कलर का जो करदाना ले रखा था, उससे पूरा कवर अप करके उससे पूरा शेप दिया था। तो पूरा शेप वो कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पर मैं आपको दिखा रही थी कि ये पूरे गले के जो नेक के अराउंड चारों तरफ जो डिज़ाइन्स बनी हुई थी, तो मैंने उसको कंप्लीट कर लिया था। और यहाँ पर मेरे पास 2 साइज़ के मिरर्स पड़े हुए थे, एक जो छोटे साइज़ का था और एक बड़े साइज़ का था। तो वो मैं दोनों एक-एक साइड पर रख कर देख रही थी कि किससे लुक ज़्यादा अच्छा आ रहा था। तो दोनों को रख कर देखने के बाद मुझे ये छोटे वाले का लुक ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मुझे इसके चारों तरफ जो है मोतियों की एक लाइन सी कवर करनी थी। तो मैंने ये छोटे वाले मिरर्स का यूज़ किया था। तो मैंने इसको चिपकाने के लिए ग्लू का यूज़ किया था, B6000 था आई थिंक शायद, तो उससे मैंने यूज़ किया था ताकि ये थोड़ा-सा मज़बूत रहे, इससे जल्दी छूटता नहीं है। तो मैंने इस पर ग्लू को लगा के सारे गले के चारों तरफ जितनी भी जगह पर मैंने मिरर्स लगाने थे, वो सारे मिरर्स मैंने लगा लिए हैं। और मिरर्स लगाने के बाद मैं आपको फिर आगे की प्रोसेस दिखाती हूँ। तो यहाँ पर मैंने ये सारे मिरर्स लगाकर और इसको एक रात के लिए सूखने के लिए छोड़ दिया था, ताकि वो अच्छे से स्टिक कर जाए और निकले नहीं। उसके बाद मैंने ये अगेन फिर से ये वाइट वाले मोती लिए हैं और इसको मिरर्स के चारों ओर राउंड राउंड करके एक सर्कल टाइप का बनाया है। उसके बाद सर्किल जैसे बनता है, मैंने वैसे ही सर्किल बनाया है
और इस सर्किल को सारा पूरे गले पर कंप्लीट करके मैं यहाँ पर आपको ये फाइनल लुक दिखा रही थी कि ये यहाँ पर ये गला जो है उसको मैंने कंप्लीट कर लिया है। बीच में भी 2 मिरर लगाकर मैंने उसमें वो भी लगा दिया था, इसको लगा दिया था। उसके बाद फिर मैं आ रही हूँ। फिर यहाँ पर नीचे भी वर्क बताया था, मेरे कस्टमर ने मुझे बताया था कि वो नीचे कट वर्क चाहती हैं, तो नीचे भी सेम प्रोसेस दोनों साइडों पर गोल्डन कट दाना लगाकर उसके बाद बीच में वही वाइट वाले मोती लगाकर फिर मैं यहाँ पर पहले से वही शीशे लगा रही थी और शीशों को पहले मैंने सेट करके देख लिया था कि एक जो हाफ सर्कल बनाया है मैंने उसमें कितने शीशे आएंगे और बीच में कितना कितना गैप देना है ताकि मुझे स्टिक करने में वो दिक्कत ना करे और प्रॉपर एक शेप रहे। उसके बाद फिर मैंने उसको स्टिक कर दिया था और फिर वही प्रोसेस किया था मैंने मोतियों से लेकर सब उसके चारों तरफ सर्किल की तरह बना दिया था। और सर्किल बनाने के बाद उसके बाद फिर उसको इसी तरह पूरे बॉर्डर को मैंने कंप्लीट कर लिया था। तो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस तरह का लुक आया था। तो उसके बाद मैं आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आपको कि किस तरह का ये बॉर्डर लग रहा था। और इस वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और इसके बाद मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो पूरा वर्क कंप्लीट करने के बाद सूट की लुक कुछ इस तरह की आई थी।